सुबह का लगभग 5:30 बजे है कि तभी अलार्म बज उठता है। लेकिन अफसोस अब तक 3 बार तक अलार्म बज चुका है और बार बार डेव अलार्म को काट के सो जाता है। लेकिन तीसरी बार में मार्क उठा और मार्क ने खिड़की से बाहर झाँक के देखा तो देखा कि बाहर सवेरा हो चुका है। वो जल्दी जल्दी में नहाने के लिए चला गया और नहाने के बाद वो जल्दी से तैयार हो गया और तैयार होने के बाद उसने डेव को जगाया, लेकिन बार बार डेव उठने का बहाना करके बार बार सोए जा रहा है। और जबकि मार्क के पास कोई रास्ता नहीं बचा डेव को उठाने के लिए, तो उसने एक गिलास पानी लाया और सीधा डेव के मुंह में मार दिया। डेव कूद कर बिस्तर से उठा और बिस्तर से उठने के बाद उसने मार्क को जितना चिल्लाया उतना मार्क के लिए एक्सप्लेन करना नामुमकिन था। और फिर आखिरकार डार्जी और उनके पेरेंट्स को जगाने का बहाना करके मार्क रूम से निकल गया। थोड़ी ही देर के बाद डेव जब तैयार होकर बाहर निकला तो देखा कि मार्क अब भी वहीं पे है। मार्क, तुमने तो कहा था कि तुम डार्जी और उनके पेरेंट्स को जगाने के लिए जा रहे हो? देव ने हैरानी से मार्क से पूछा। मार्क ने कहा, हाँ मैं जाने वाला था लेकिन मैं असल में नहीं गया। क्यों, जाने की हिम्मत नहीं हुई क्या? अरे इसमें हिम्मत की क्या बात है, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था और इसीलिए मैं यहाँ पे रुक गया। अब चलो नहीं तो देर हो जाएगी। दरअसल डेव और मार्क होटल के एक तरफ थे और डार्जी और उनके पेरेंट्स होटल के दूसरी तरफ थे, और वो होटल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और फिर फाइनली मार्क और डेव डार्जी और उनके पेरेंट्स के होटल रूम के सामने पहुँचे। रूम के सामने पहुंचने के बाद ही देव दरवाजे पे नॉक करने वाला था कि दार्जी और उनके पेरेंट्स रूम से बाहर निकल आए। अरे देव, आज हमारे गाइड कितने बजे आएंगे? कि तभी मार्क ने देव से पूछा। शायद 9 बजे तक आ जाएंगे और अभी 6 बजे है, यानी कि हमारे पास शहर घूमने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। तो अभी यहाँ पे बात करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शहर घूमने के लिए चलते हैं। उसके बाद ही सब लोग होटल से फटाफट निकले और शहर घूमने के लिए चले गए। और जबकि शहर घूमने के लिए गाड़ी की ज़रूरत तो है ही नहीं, तो सब लोग पैदल ही निकल गए। हालांकि उस वक्त सिर्फ 6 ही बजे थे, लेकिन उस वक्त भी शहर बहुत ही ज़्यादा बिजी था। रास्ते पर गाड़ियाँ भरी पड़ी थी और लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। हालांकि उन लोगों में से ज़्यादातर लोग तो टूरिस्ट ही थे। लेकिन उस शहर की सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात ये थी कि उस शहर में से साफ साफ बहुत ही दूर पे जो पिरामिड्स थे, उन पिरामिड्स के ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है। और अगर पिरामिड से भी थोड़ा सा दूरी पर देखें तो वहाँ पे दिखाई देता है पहाड़ों की एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर श्रृंखला। वैसे तो उस शहर में देखने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मार्क, डेव और डार्जी और उनके पेरेंट्स ने समय को मद्देनज़र रखते हुए वापस आने का प्लान बनाया। और फिर सुबह लगभग 8 बजे वो लोग होटल पहुंच गए। हालांकि वो लोग थोड़ी देर और शहर में घूम सकते थे, लेकिन बात यह है कि सुबह 8 बजे भी शहर में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जैसे दोपहर के 12 बजे है। और ऐसी हालत में बिना गाड़ी के शहर घूमना लगभग नामुमकिन था, और इसीलिए उन लोगों को वापस आना पड़ा। 8 बजे होटल पहुंचने के बाद सब लोगों ने ये प्लान बनाया कि अभी 1 घंटे तक रेस्ट लेंगे और फिर 9 बजे जब गाइड आ जाएंगे तो उसके बाद पिरामिड देखने जाएंगे। लेकिन असल में 1 घंटा कैसे निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। अचानक से सुबह 9 बजे और सब लोग होटल के सामने आके खड़े हो गए, और थोड़ी ही देर पहले गाइड भी आ चुके हैं। तो सब लोग गाड़ी में बैठे और फिर से शुरू हुआ इजिप्ट के बीच में एक सुहाना सफ़र। थोड़ी ही देर के बाद मार्क ने डार्जी से कहा, अरे डार्जी, आज देखो तो देव पहले से ही हाथ में कलम लेके बैठा है। डार्जी ने कहा, दरअसल आज का ही जो दिन है जब हम लोग पहली बार एक पिरामिड के पास पहुंचेंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग पिरामिड के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी करेंगे। और जबकि प्रोजेक्ट का सवाल है तो प्रोजेक्ट में तो देव को ज़्यादा नंबर चाहिए ही ना, और इसीलिए वो पहले से रेडी होकर बैठा है। कि तभी देव ने कहा, हाँ उड़ा लो मजाक, लेकिन एक बात तो सच्ची है ना कि इतना पैसा खर्च करके हम लोग इजिप्ट तक पहुँचे हैं, और अगर इसके बाद भी हमें प्रोजेक्ट में नंबर नहीं मिले तो घर पे तो पक्का मार पड़ेगी। देव और डार्जी दोनों ने एक साथ कहा, हाँ भाई ये बात तो सच्ची है, प्रोजेक्ट में तो ज़्यादा नंबर चाहिए ही। और ये सब बातें कर करके ही वो सब लोग पहुँचे इजिप्ट के सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग जगह पे, यानी कि इजिप्ट का मिस्र, जहाँ पे हज़ारों से भी ज़्यादा पिरामिड्स है। पिरामिड्स के पास पहुँचते पहुँचते लगभग सुबह के 10 बज चुके हैं, और अभी हालत ऐसी है, यानी कि गर्मी इतनी है कि मानो सूरज सब लोगों को जला के मार देगा। लेकिन इतनी गर्मी की परवाह भी ना करते हुए डेव, डार्जी और मार्क तीनों ने इजिप्ट के पास में बहुत सारी फ़ोटो ली। तो गाइस, आज का पार्ट यही तक था, और उसके बाद पार्ट नंबर 8 को शुरू करते हैं।